औरंगजेब की पहचान का मिटेगा निशान। $350 साल बाद खुलेगा ज्ञानवापी का राज। अयोध्या में अदालती लड़ाई जीतने के बाद आज का दिन देश के सनातनियों के लिए ऐतिहासिक है। आज वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर पहली बार गैर मुस्लिम वीडियो कैमरे और स्टिल कैमरों के साथ प्रवेश करने वाले हैं। आज दोपहर 3 बजे एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर सच्चाई बाहर निकालेगी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी अपनी जिद पर अड़ी है। कमेटी का कहना है कि वो किसी भी हाल में अदालत की ओर से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की टीम को मस्जिद में दाखिल नहीं होने देगी। वीडियोग्राफी की हम इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं, जब ये मार्केट में आ जाएगी तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का कोई मसला ही नहीं रह जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए। कानूनी कार्रवाई में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए, इसलिए वाराणसी पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। वाराणसी के 10 थानों की फोर्स और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में होने वाली वीडियोग्राफी का ये मामला अगस्त 2021 का है, जब 5 महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अदालत की तरफ से 6 मई को ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का आदेश दिया गया। फिलहाल इंतजार 10 मई का है, जब सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश होगी। उस दिन सारी सच्चाई दुनिया के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा जयपाल का रुख करते हैं। वाराणसी से जयपाल इस वक्त हमारे साथ। जयपाल, अभी क्या अपडेट है वहां से? वीडियोग्राफी आज होनी है, तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरह की तस्वीर अभी वाराणसी से दिख रही है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियोग्राफी आज की जानी है ज्ञानवापी मस्जिद में। जी बिल्कुल, आज के दिन काशी का जो है वो ऐतिहासिक दिन है और आज ही दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी कराई जानी है। और पहला ऐसा मौका होगा 1993 के बाद जब पहली बार मस्जिद के आसपास कोई गैर मुस्लिम प्रवेश करेगा, वो भी कैमरे के साथ। क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सचिव का कहना है कि मस्जिद में कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, कोई गैर मुसलमान प्रवेश करेगा तो वो उसका खुला विरोध करेंगे। और इसके लिए बाकायदा जो है बनारस की कोर्ट ने एक फैसला दिया है वीडियोग्राफी का, और वही वीडियोग्राफी आज होने जा रही है दोपहर 3 बजे। 15 सदस्यीय जो कमेटी है वो वीडियोग्राफी करने जाएगी। और मैं आपको सीधे ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जो ये मस्जिद है, अभी जब हम सुबह दिखा रहे थे अपने दर्शकों को तो मस्जिद खुली हुई थी, यहाँ से दिखाई जा रही थी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बाद मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया है। अब ये तस्वीरें जो है वो कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मस्जिद जो है अभी प्रशासन ने इसको ढक दिया और सुरक्षा के लिहाज से बेहद सतर्कता बरती जा रही है। पूरे जिले में जो थाने हैं, खासतौर पर जो काशी विश्वनाथ के आसपास के थाने कुछ और तस्वीर जयपाल दिखाइए, क्योंकि अभी वहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये तस्वीरें जरा दिखाइए दर्शकों को वहाँ से। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से अनुज से कि वो ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह पुलिस ने बैरिकेडिंग को बिल्कुल चाक चौबंद किया हुआ है और आसपास बिल्कुल भी किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। बेहद सेंसिटिव इलाका है यह पूरा क्षेत्र। और इधर देखिए कि पुलिस ने जो जिस तरह से बैरिकेडिंग की है और उसके बाद जो पर्दे लगाए गए, देखिए जो पर्दा छोटा पड़ रहा था उसके बाद वहां पे ग्रीन पर्दा लगा दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके का व्यू जो है वो बाहर ना आने पाए। क्योंकि जैसे ही वीडियोग्राफी करने वाली टीम पहुंचेगी, उसके बाद जो वीडियोग्राफी होगी उसमें क्या कुछ हलचल होनी है वो कैमरे में कैद ना हो पाए, उसके लिए प्रशासन ने बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। और ये मस्जिद के आसपास की पूरी जो व्यू है उसको ढक दिया गया है। किसी भी तरीके से कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोई इजाजत नहीं है। गैर मुस्लिमों के प्रवेश को रोक दिया गया है और आसपास के जितने भी पुलिस के खासतौर पर जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात कर दिया गया है और एक तरह से हिदायत दी गई है, अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी तरीके की यदि हरकत हो तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि श्रृंगार गौरी
जो मंदिर है वो साल भर में एक बार खुलता है और इसी को नियमित करने के लिए ये वीडियोग्राफी का आदेश जो है वो सिविल जज के सीनियर डिवीजन बेंच ने दिया है और इसको आज अनुपालन कराने के लिए दोपहर 3 बजे यहाँ पर वीडियोग्राफी कराई जानी है। और यह तस्वीरें सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा है और पल पल की अपडेट हम आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देते रहेंगे। बनारस पर हमारी विशेष नजर बनी हुई है और तमाम हर तस्वीरें पहले ये तस्वीर बहुत खास है, लेकिन जयपाल तस्वीरें अभी आपने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की दिखाई है। कुछ अधिकारी अगर इस वक्त वहां मौजूद हो, उनसे बातचीत आप कर पाए तो कोशिश कीजिए जरा। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की, लेकिन कोई भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर बातचीत करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी स्टेटमेंट देने का जो अधिकार वो नहीं दिया गया। लेकिन एक पुलिस अधिकारी, हम इनसे बात करते हैं, इस तरह की जो पहले माहौल ऐसी थी या अभी इस तरह की माहौल बनी है? सर, प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम किए गए सुरक्षा के लिए? सर सामान्य व्यवस्था है, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आज वीडियोग्राफी को लेकर कोई विशेष नहीं, कुछ नहीं है। थानों को अलर्ट पे किया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो रोज भीड़ लगी रहती है, रोज दर्शनार्थी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया कि ये जो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो फिलहाल यहाँ कोई समस्या नहीं। तो ये साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं और जो बड़े अधिकारी हैं उनका सीधे दबाव भी है कि किसी को भी स्टेटमेंट जारी नहीं करना है, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है। और जैसे ही वीडियोग्राफी होगी उसके बाद से ये तस्वीरें जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ माहौल बनता है। लेकिन यहाँ सुरक्षा को बेहद ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और जैसे ही वीडियोग्राफी शुरू होगी उसके बाद तस्वीरें क्लियर होती जाएंगी। जी बिल्कुल, तस्वीरें क्लियर होती जाएंगी और बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज फोटोग्राफी के बाद, वीडियोग्राफी के बाद शायद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये जो पूरा विवाद है इसके पीछे वजह प्रॉपरली क्या रही है। ये वीडियोग्राफी शायद यही दर्शा पाएगी, क्योंकि जब वीडियोग्राफी आज होगी जिसके लिए कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं, कहीं ना कहीं इससे ये पता चल पाएगा कि जो मंदिर के नीचे अवशेष है वो वाकई है या फिर नहीं। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद पिक्चर आज क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये पहले से मांग होती रही है। 1993 के बाद से ऐसे कोई अभी किसी भी तरीके का कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कोई फोटोग्राफी नहीं हुई। तो उसके बाद लगातार जो हिंदू पक्ष है वो मांग करता रहा कि जो मुगल आक्रांता थे वो लगातार यहाँ बनारस के कई मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया। इसमें जो तमाम शिव मंदिर थे वो ध्वस्त हुए। तो उनका ये मानना है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो शिवलिंग के जो मंदिर है वहां स्थापित है, उनका ऐसा दावा है। और उसी को लेकर खासतौर पर यह वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया है कि हिंदू पक्ष का जो दावा है उसको सही या क्या फैक्ट है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, उसे देखने के लिए कोर्ट ने यह कहा है कि वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि तस्वीरें क्लियर हो पाए। और एक मामला और चल रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का, जिसमें हाईकोर्ट में मामला लंबित है और 10 मई को भी उसकी सुनवाई होनी है। लेकिन ये श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद का ये मामला आज जो है बेहद संवेदनशील हो चुका है और 3 बजे की जो समय होगी वो बेहद दर्शकों के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्हें जानना चाहिए कि क्या कुछ हुआ था पहले और आज जो वीडियोग्राफी होगी उसमें क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। ठीक है जयपाल, अभी के लिए आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी, तमाम ये तस्वीरें दिखाने के लिए। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इससे